हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवीएस एकेडमी चैनल। सो जैसे कि हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, 14 दिसंबर को एग्ज़ाम था एनवायरमेंटल साइंस का। आई होप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। अब वो है कि जो हो गया है इट्स ओके, जिसका अच्छा हुआ है नहीं हुआ है जो भी है सारी चीज़ें इट्स ओके, जैसा भी हुआ है। फाइनली अभी जैसे कि 14th से ही हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया कि काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस शेयर किए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सभी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए थे। और सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट्स का ओवरऑल पेपर को लेकर रिव्यू था वो था कि जो मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। मीन्स कुछ लोगों को मॉडरेट लगा, कुछ को डिफिकल्ट लगा। डिपेंड्स क्यों किसका कैसा प्रिपरेशन है, किसके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि सबका अपना अपना व्यू होता है। सो वो सारी चीज़ें ठीक है, अब हो गई है, एग्ज़ाम हो चुका है आप लोगों का। तो आप लोगों ने मीन्स देखा होगा कि मतलब सभी ने शेयर किए स्टूडेंट्स ने कि कितने कहाँ कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सभी पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो उन चीज़ों पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी डेली आपके साथ जिनमें मीन स्टूडेंट्स को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये इतना डीप क्वेश्चन कैसे आया, कहाँ से, ये तो पढ़ा ही नहीं था। ये बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रही हैं। तो वो कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी। जैसे सॉइल होराइजन का जो क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आए हैं जो मेन सॉइल होराइजन है वो पढ़ते आए हैं स्टूडेंट्स। मतलब डीप नहीं पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन आया था वहां से, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था वो चीज़ें भी। उसके लिए वो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने मीन्स फिल्टर आउट किए हैं और उनको मैं डेली डिस्कस करूंगी। तो आप इस तरीके की वीडियो और क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए कि कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, किस तरीके की अपडेट्स हैं, क्या कुछ आया था एग्जाम में, और किस तरीके से आपको आगे फर्दर प्रिपरेशन करनी है अपने जून के एग्जाम के लिए। क्योंकि देखो अब जिस तरीके का पैटर्न है और सिलेबस भी अपडेट होगा, चेंज नहीं होगा टोटली, तो आप लोगों को डरना नहीं है, बस अपडेट होगा वो। तो उसके हिसाब से आपको क्या है, जिस तरीके का अब थोड़ा लेवल क्वेश्चंस का है, वो ये है कि आप लोगों को अब पूरा 6 महीने लग के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे और आपको बहुत डीपली पढ़ के जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं था कि कुछ मीन्स प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे सॉलिड वेस्ट का एक क्वेश्चन है जो हमेशा मतलब पिछले 3-4 बार से वो ट्रेंड में है ही क्वेश्चन, सिक्योर्ड सैनिटरी लैंडफिल वाला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन था। और जैसे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो भी मतलब कुछ लोग बोल रहे आउट ऑफ द सिलेबस था, बट वो ऐसा नहीं है। वो जो ये इससे है 2 पैसेज आते हैं, जो एक तो स्टैट से आया था जैसा स्टूडेंट्स ने हमें बताया, तो एक स्टैट से था एंड एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। वो बहुत फेवरेट आजकल टॉपिक हो रखा है यूजीसी नेट का। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ से बना था आप लोग का। तो देखो ये मैंने यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिखाई है जिसमें मेन होराइजन लेफ्ट पे और राइट पे उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो सबसे पहले जो हमारा ऊपर वाला होराइजन होता है वो होता है ओ, मीन्स वर्टिकली जो सेक्शन हम देखते हैं, तो दैट इज अ ओ होराइजन। तो ओ होराइजन कौन सा था? ऑर्गेनिक मटेरियल, सरफेस, लीफ लिटर इन अ फॉरेस्ट, पीट और मक, पीट और मक इन अ बोग। एंड इसका डिस्टिंक्टिव फीचर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आई दैट इज स्लाइटली डिकम्पोज्ड। अगर ओ आई लिखा है, ओ कैपिटल में एंड आई स्मॉल लेटर लिखा है, तो दैट इट मीन्स स्लाइटली डिकम्पोज्ड। ई मॉडरेटली डिकम्पोज्ड एंड ए इज हाईली डिकम्पोज्ड। क्योंकि हमें पता है ऑर्गेनिक मीन्स वहां पे डिकम्पोज्ड है, लेकिन उसको भी अलग अलग में डिवाइड किया हुआ है। सिमिलरली फिर अगर हम ओ की बात करें, सॉरी ए की बात करें, दैट इज अ मिनरल मटेरियल डार्कन बाय ऑर्गेनिक मैटर एंड और कल्टिवेटेड। ये ए होराइजन की कैरेक्टरिस्टिक है। इसका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? पी प्लॉट। देन ई होराइजन, ये हम सभी को पता है, ओ ए बी सी आर इस तरीके से होता है होराइजन। होराइजन फ्रॉम विच क्ले एंड आयरन एटसेट्रा हैव बीन लॉस्ट। ओके, सो यूजुअली हायर इन कलर देन द ए होराइजन। नेक्स्ट ए बी, ई बी, बी ई, ट्रांजिट एंड सी ए ई बी। ओके, तो इनके बीच में कुछ होराइजन होता है, जैसे ए बी लिखा है, कहीं पे ई बी लिखा है एंड बी ई अगर लिखा है तो वो क्या होंगे? अब देखो ये समझने की चीज है आपको, अगर लिखा है कहीं पे भी, 1 सेकेंड मैं चेंज कर लेती हूँ। सी अगर कहीं पे लिखा है ए बी, ओके, ए एंड बी,
इस तरीके से अगर ए बी लिखा है तो आपको देखना है कि अगर ए पहले लिखा और बी बाद में लिखा है तो इट मीन्स कि उसमें ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, ए होराइजन की, और बी की कम है। सिमिलरली अगर ई बी लिखा है तो ई की ज्यादा है, बी की कम है। एंड क्योंकि ट्रांजिशन होना है, अब ट्रांजिशन में ऑब्वियसली वो कहीं से चेंज होके आया तो उस किसी एक कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट इज द बी, मेजर सबसोयल होराइजन, ये हमें पता है किसको हम बोलते हैं। देन अगर बी कैपिटल बी और स्मॉल बी लिखा है तो दैट इज अ बरीड होराइजन, buried horizon, and this is usually by Loess. And G is a gray color dominant, T gain in clay, weak development, X is a brittle. So आपको ये जो इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स है ये याद रखने पड़ेंगे। आफ्टर दैट अगेन बी और सी के बीच में ट्रांजिशन जोन्स है, बी सी सी बी, जैसे मैंने आपको बताया अगर बी पहले लिखा है तो इट मीन्स उसमें बी की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। फिर आता है हमारा सी लिटरल सॉइल डेवलपमेंट, दैट इज अगर सी और डी लिखा है तो सी डेंस, एंड दैट इज अ आर इज फॉर वेदर्ड बेडरॉक, एंड आर इज बेडरॉक, ये हमें पता ही है सभी को। तो इस तरीके से जो मेन होराइजन्स और उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स दिए थे, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स, मैं आपको बोलूंगी कि अभी से जहां से भी आपको जो भी मटेरियल पढ़ने के लिए मिल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, वो सारी चीजें आप अभी से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम मिल जाए बाद में रिवीजन करने का। और आप बाद में, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं घबरा जाते हैं बाद में, तो ये सारी चीजें आप लोग कर लीजिए। एंड अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए मीन्स किस तरीके से आपको आगे प्रिपरेशन करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए, नोट्स चाहिए, या मीन्स आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए, क्योंकि अभी हमारा ईवीएस एकेडमी में बैचेस स्टार्ट कर दिए हमने, 20 से हमारा बैच स्टार्ट है, तो उसके लिए मीन्स क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आपको फुल 6 मंथ्स की अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम क्लियर करना, आपको जीआरएफ चाहिए है तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व होगी। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी तरीके ऑनलाइन ऑफलाइन या जैसे भी चाहिए, वो सारी चीजें वहां से कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करना चाहिए आप लोगों से, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। एंड ऑल्दो मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को ज्यादा कंफ्यूजन रहा है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स ने बताया, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करती रहूंगी। थैंक यू सो मच।